हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डैडी स्टडी विद कामनी राजपूत। तो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सेल से इम्पोर्टेंट खोजें जो कि हमारी सेल में पूछी जाती हैं। बहुत ज़्यादा जो खोजें हुई हैं सेल के अंतर्गत, जितनी भी खोजें हुई हैं, जैसे केंद्रक हुआ, केंद्रिका हुई, राइबोसोम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुई, जितनी भी खोजें हुई, आज हम उन सब खोजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सेल का मतलब समझ लीजिए कि सेल क्या होता है। सेल जो हमारा होता है, ये जीवों की, जो हमारी सेल होती है, ये जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, जो सेल होती है, सेल का अध्ययन की बात कर लेते हैं, क्योंकि सेल के अध्ययन से ही पता चलता है कि क्या क्या होता है। सेल का अध्ययन जो होता है वो साइटोलॉजी में करते हैं। जो सेल का अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी में करते हैं। अब साइटोलॉजी का मतलब समझ लेते हैं गाइस। साइटो का मतलब होता है सेल, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो गाइस, जिसके अंतर्गत सेल का अध्ययन होता है, जिसके अंतर्गत सेल का अध्ययन होता है, उसे साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, इतना बात हमारा सेल पर हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी, है ना। तो सबसे पहले सेल को देखा किसने था, तो सबसे पहले सेल को गाइस देखा था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था। लेकिन इन्होंने ये बताया था, इन्होंने कैसे सेल को देखा था गाइस, तो इन्होंने मृत सेल को देखा था, यानी कि डेड सेल को देखा था। इन्होंने मृत सेल को देखा था। कब देखा था? 1665 ईस्वी में। ठीक है, और जो जीवित सेल थी, यानी कि लिविंग सेल थी, जो हमारी लिविंग सेल थी गाइस, लिविंग सेल, उसको देखा था लीवेनहॉक ने देखा था। जो हमारी जीवित सेल थी उसको देखा था लीवेनहॉक ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। और ये जो केंद्रक की खोज किसने की थी, तो गाइस केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब की थी? 1831 में। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 ईस्वी में, है ना। जो हमारा केंद्रक होता है, ये कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। जो हमारा ये केंद्रक होता है, तो जो हमारा केंद्रक होता है, यहाँ लिखे दे रहे हैं केंद्रक को हमारा कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। दिमाग भी कहते हैं। ओके गाइस, ठीक है, ये पॉइंट में मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे इसको भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं केंद्रिका की खोज। जो हमारी केंद्रिका होती है गाइस, तो केंद्रिका की खोज की थी फॉन्टाना ने। कब की थी? 1774 में। केंद्रिका की खोज फॉन्टाना ने की थी 1774 में। ओके गाइस, फिर क्या होता है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं राइबोसोम की खोज के बारे में कर लेते हैं। जो हमारा राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम की जो खोज थी वो पैलेट ने की थी। राइबोसोम की खोज पैलेट ने की थी 1955 में। ठीक है, ये जो राइबोसोम होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। और ये जो राइबोसोम है, इसकी खोज तो थी बता दी है, पैलेट ने की थी 1955 में। ठीक है, अब राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम
लाइसोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ओके, ठीक है। और इसको राइबोसोम को पायलट कण भी कहा जाता है। पायलट कण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी खोज पैलाडे ने की थी, इसलिए इसको पायलट कण भी कहा जाता है। ठीक है, अब गाइस बताते हैं लाइसोसोम के बारे में बात कर लेते हैं। तो लाइसोसोम होता है, ये हमारा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने 1998। ठीक है, इसकी खोज की थी डी डुबे ने। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम। जो हमारा सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? यानी कि और तो इसकी खोज की थी बोवेरी ने। बोवेरी ने की थी 1888 ईस्वी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुणसूत्र की खोज की। अब हमारा गुणसूत्र की बात करते हैं। जो गुणसूत्र की खोज थी वो स्ट्रासबर्गर ने की थी। ठीक है, 1875 में। लेकिन इसका जो नाम दिया था वाल्डेयर ने। इसका नाम दिया था वाल्डेयर ने। ठीक है, 1888 में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी वो कोलकर ने की थी, लेकिन अब इस टाइम क्या हुआ कि आल्टमान को ही खोजकर्ता भी बोला जाता है। लोगों ने बोला है, ऐसी बहुत सी किताबों में भी लिखा है। लेकिन अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलकर को ही माना जाता है। जो हमारी जैसे कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या देख लेते इधर से इधर आ जाते हैं, जिससे हमारी ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया तो देख लेते हैं। माइटो का मतलब होता है गाइस, माइटो का मतलब होता है सूत्र। ठीक है, अब कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कण। सूत्र और कण से मिलके बनता है सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को अब जैसे कि अगर कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया ना देखे, अगर सूत्र कणिका आ जाता है तो आप इसको माइटोकॉन्ड्रिया ही समझोगे। ठीक है, अब सोच कर अब देखो, सबसे पहले देखा किसने था? देखो, देखा था आल्टमान ने। ठीक है, आल्टमान ने देखा था, लेकिन इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। इन्होंने बायोप्लास्ट कहा था। ठीक है, इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में संचित होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी के रूप में संचित होती है। ठीक है गाइस, तो आज का आप लोगों का वीडियो यहीं तक, और अगले वीडियो के लिए हम सेल से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। आज सिर्फ हमने खोजों के बारे में बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।